अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक, सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट। हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट। अब ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट के अबाउट हमने सॉल्यूशन निकालने होंगे, सीरीज सॉल्यूशन। अगर आपने ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको पता चल जाए ऑर्डिनरी पॉइंट कौन से होते हैं और सिंगुलर पॉइंट कौन से होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में देखना है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूँ। इसका हमने सोल्यूशन निकालना है और सोल्यूशन हमने निकालना है अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, इस वीडियो में हम जो सोल्यूशन फाइंड करेंगे वो अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। कोई भी अगर आपको ऑर्डिनरी पॉइंट दिया हो तो आप उसके अबाउट सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सिर्फ ये एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है आपने। तो देखें, ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, हम सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे सिंगुलर पॉइंट वाली। और सिंगुलर पॉइंट के अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं, ये हमें पता है। अब देखें, यहाँ पर a2 ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम 0 पुट करेंगे। सिंगुलर पॉइंट हम ऐसे ही फाइंड करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको 0 पुट किया देन जो हमारे पास x का आंसर आएगा, देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस एटा। अब प्लस माइनस एटा जो है ये हमारे क्या आए, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, और सिंगुलर पॉइंट के अलावा हमें पता है बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस एटा के अलावा जितनी भी फाइनाइट वैल्यूज होंगी रियल नंबर x की, वो सारी की सारी ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं आल्सो x इज इक्वल टू 0 इज आल्सो एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, जो x इज इक्वल टू 0 है वो भी क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और अगर ऑर्डिनरी पॉइंट 0 हो, ठीक है, अगर हमारे पास 0 ऑर्डिनरी पॉइंट मिल जाए फिर हम सोल्यूशन क्या लेते हैं, ठीक है, पावर सीरीज लाजमी तौर पर फिर कन्वर्ज करती है। पावर सीरीज विल कन्वर्जेस फॉर एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, और उस वक्त हम सीरीज का सोल्यूशन क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू पावर n। क्योंकि हमारे पास जो जनरल होती है वो x माइनस a रेज टू पावर n होती है, और यहाँ पर हमने 0 ऑर्डिनरी पॉइंट लिया तो यहाँ पर a क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम सिंपल आप ये समझ लें कि जब 0 हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट आ जाए उस वक्त हम इस तरह का सोल्यूशन लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हमने पहले ये चेक कर लेना क्या 0 उसका ऑर्डिनरी पॉइंट बन रहा है। अगर तो 0 ऑर्डिनरी पॉइंट बन रहा है तो फिर हमारे लिए सोल्यूशन फाइंड करना और आसान हो जाता है, फिर हम ये वाला सोल्यूशन लेट करेंगे। और अगर 0 ऑर्डिनरी पॉइंट ना हो तो फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आगे और काफ़ी सारे मेथड आ जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने ये देखना है कि जब 0 हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होगा उस वक्त हम सोल्यूशन क्या लेट करेंगे। तो y हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास y आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें y आ रहा है, y डैश आ रहा है, y डबल डैश आ रहा है। मीन y है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है। हमने जो सोल्यूशन लेट किया y, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद हम इसको इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे।
चलें देखते हैं, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे वाई डैश विच इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव मीन डी वाई बाई डी एक्स, देखें उस वक्त क्या होगा, ये n हमारा 0 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के अंदर, ठीक है। n हमारा 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। उसके बाद पावर रूल लगाएंगे यहाँ पर, सी एन तो यहाँ पर कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, n सी एन ये तो कांस्टेंट था, ये पावर मैंने डाउन कर दी। उसके बाद x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव यहीं से हम निकालेंगे, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, ये n हमारा वेरिएट हो जाएगा 2 के ऊपर, तो हम लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर फिर पावर रूल लग जाएगा, n सी एन यहाँ पर कांस्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ n, पावर रूल लगाएंगे n माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आ गया। उसके बाद सी एन एक्स रेज टू पावर, इसमें से पावर में एक कम करेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 पहले था, एक हमने कम किया तो n माइनस 2। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल दी। अब ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमने n स्टार्ट किया 1 से, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमने n स्टार्ट किया 2 से। इसकी क्या रीज़न है, ठीक है, मैं यहाँ पर वो भी लिख रहा हूँ, इसको समझ लें कि ये हमने ऐसे क्यों कर दिया। देखें हमारे पास y ये था, ठीक है, हम इसको ओपन कर देते हैं 1 तक। जब हमने 0 पुट किया, देखें जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सी नॉट प्लस यहाँ पर n 0 पुट हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी n 0 पुट होगा तो x रेज टू पावर 0 हो जाएगा जो 1 होगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर n। देखें ये हमारे पास y आ गया, ठीक है, y को मैंने क्या किया, 0 यहाँ पर पुट कर दिया और 1 से स्टार्ट कर दी। अब जब नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं y का y डैश, तो इस सी नॉट ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और बाकी यहाँ पर पावर रूल आके ये वाला हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसलिए हम n 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट करते हैं। अब इसी तरह सिमिलरली जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं उस वक्त होता क्या है, जब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं उस वक्त हम n जो पुट करते हैं 1, ये हम जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त ये वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा 1 वाला, और सिमिलरली जिस तरह मैंने ये किया उस वक्त ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त हमने यहाँ पर n को वेरिएट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया, मैं वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। y डैश किसके इक्वल आया है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यही, ठीक है, n सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले हम इसको 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, यहाँ पर सी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, एक्स रेज टू पावर 0 फिर 1 प्लस, और सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो जाएगी n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, फिर ये क्या आएगा, n सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये c1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं जो हमने ये निकाल लिया, इसलिए हम यहाँ पर n को वेरिएट करेंगे 1 से, और सेकंड डेरिवेटिव में n को वेरिएट करेंगे 2 से। ये आपने याद रखना है, चाहे ये स्टेप ना भी करें, वैसे आपने याद रखना है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हम n 1 से स्टार्ट करेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो n 2 से स्टार्ट करेंगे। चलें जी, हमने अब फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, y भी है, y डैश भी है, y डबल डैश भी है, ये सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो चलें पुट करते हैं, मैं पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट आगे देखें सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस x, आगे क्या है y फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, यहाँ पर पुट करते हैं, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, फिर नेक्स्ट n सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस
y की वैल्यू क्या आ रही है, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू 0। ये वाला हमने पुट कर दिया सारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखें अब ये एक्स स्क्वायर है, जब ये यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। -2 + 2 ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, -2 + 2 ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर n रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स रेज टू पावर n रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी n इंटू n-1 सी एन एंड एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। ये 2 इसमें ऐड होगा तो ये 0 हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखें, मैं लिख रहा हूँ प्लस, जब हमने ये 1 मल्टीपल किया इससे तो ये सारे का सारा यही फैक्टर आ जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी n इंटू n-1 सी एन एक्स रेज टू पावर n-2, ये सेम आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखें ये वाली टर्म तो वैसे ही आ जाएगी, नेक्स्ट हमने सिर्फ इसको ओपन किया है, ठीक है। ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। यहाँ पर ये जो एक्स रेज टू पावर 1 था ये यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। जब ये ऐड होगा तो 1 और -1 ख़त्म, यहाँ पर भी एक्स रेज टू पावर n रह जाएगा। मैं लिख रहा हूँ नीचे, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू पावर n, ये रह जाएगा। और नेक्स्ट ये लास्ट वाला, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। चलें जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें अगर मैं यहाँ पर n2 से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं n2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। n को 2 पुट करने से इस सीरीज़ को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, n2 यहाँ पर पुट करता हूँ तो एक्स रेज टू पावर क्या आएगा, 0, 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर n को पुट करता हूँ तो 1 आएगा, जब यहाँ पर पुट करता हूँ तो 0 आएगा। अब देखें एक चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक हो गया। जब भी हम सीरीज़ के अंदर कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि सारी की सारी सीरीज़ जो है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ से अब ये 0 से स्टार्ट हो रही है, एक्स रेज टू पावर 0, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 1 आ रहा है, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 0 आ रहा है, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 2 आ रहा है। तो ये डिफरेंट नहीं होनी चाहिए बल्कि सेम होनी चाहिए, हर जगह पर ये सेम हो। तो हम करेंगे क्या, हमने ये करना है कि इन सब को सेम करना है, ठीक है। अब सेम कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। अब हम ये जो 0 वाले हैं इनको बढ़ा के 2 तक ले जाएंगे, क्योंकि 2 वाला तो अब 0 तक नहीं आ सकता, ये तो जब हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो 3 तक चला जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। हम ये 0 वालों को बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये 1 है तो हम इसको 2 तक एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। ये 0 है, इसको भी 2 तक ले जाएंगे और ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी 2 तक ले जाएंगे। तो इसको सेम लिखेंगे और इनको हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो चले देखते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें हमने क्या किया, ये वाला तो सेम लिखेंगे, ठीक है, इसको तो हमने बाद में लिख लेना है। अब यहाँ पर देखें, इसको लिखते हैं, जब मैंने n2 पुट किया, यहाँ पर 2 पुट किया तो क्या आएगा 2, यहाँ पर 2 - 1 1, फिर आगे C2 एंड यहाँ पर मैंने 2 पुट किया, 2 - 2 0, एक्स रेज टू पावर 0 आ गया, ठीक हो गया। ये हमने पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 - 1 2, 3 × 2 आंसर इज 6। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 पुट करेंगे n तो आंसर आएगा C3 एंड यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 3 - 2 तो आंसर क्या आएगा, सिंपली x रह जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट देखें, जब इसके बाद हमने यहाँ पर 3 के बाद 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 क्या आएगा 2, लिहाजा वो हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी n 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी हमने n 2 से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, वो सीरीज़ हम बाद में लिख लेंगे। अभी हमने इसको एक्सपेंड कर दिया 2 और 3 वाला, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखें इसको भी हम इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। n यहाँ पर पहले क्या पुट करेंगे 1, जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर C1, यहाँ पर x, तो आंसर क्या आएगा +C1 x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट वाला पुट करेंगे तो 2 आएगा, वो हमने पुट नहीं करना क्योंकि हमें 2 वाला चाहिए, ठीक है। हमने हर स्टेप में 2 2 लाना है, वो आ गया। अब देखें
इसी तरह से इसको बाद में लिख लेंगे हम टू वाले में। अब यहाँ पर देखें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। जब मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है माइनस ये वाला, और ये आता है C0 x⁻⁴। और जब मैं नेक्स्ट स्टेप में पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ तो फिर क्या आएगा -C1x आ जाएगा, ठीक है। और जब उसके बाद 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर 2 आएगा, वो नहीं लिख रहा हूँ, वो हमने एक्सपेंड नहीं करना, वो हमने सीरीज फॉर्म के अंदर ही लिखना है, ठीक है। अब वो जो सीरीज फॉर्म वाले रहते हैं वो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, देखें प्लस। अब देखें ये वाला हमने सेम एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो मैं लिख रहा हूँ प्लस समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी n इंटू n-1 Cn(x⁻n)। ये मैंने वैसे ही सेम लिख दिया जिस तरह से ये था। अब ये हमने कहाँ से एक्सपेंड किया था, देखें इसको हमने 3 तक लिखा था, 3 - 2 यहाँ पर 1 हो गया था, ठीक है यहाँ पर। और ये कितना रह गया था, हमने 3 से आगे 4 से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो मैं वो लिख रहा हूँ प्लस समीशन n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 Cn(x⁻n-2)। देखें अब यहाँ पर मैं 4 पुट करूँगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, ठीक है, ये सारे सेम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इन ये वाले जो हमने दोनों लिख लिए, अब हमने इन दोनों को लिखना है, जो हमने एक्सपेंड कर लिए थे वो ठीक है, उसके बाद वालों को हम वैसे सीरीज फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, देखें ये 1 वाला था, 1 वाला हमने एक्सपेंड कर लिया था तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी एंड n Cn(x⁻n), ठीक हो गया, माइनस फिर ये लास्ट वाला, ठीक है, ये भी हमने 0 से 1 तक एक्सपेंड कर दिया था, और ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, माइनस समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा Cn(x⁻n) विच इज़ इक्वल टू 0। लें जी, ये हमने सारा लिख लिया। अब यहाँ पर देखें, इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, C1x माइनस C1x ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब x⁻0 वाले ये 2 हैं हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद ये एक x वाला है, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2C2 माइनस C0, नेक्स्ट स्टेप में 2C2 माइनस C0 एंड नेक्स्ट प्लस 6C3x, ठीक हो गया, ये भी हमने लिख लिया 6C3x। अब हमने ये n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, n इज इक्वल 2 से ये 4 से इन्फिनिटी है, ये 2 से इन्फिनिटी है, ये 2 से इन्फिनिटी है। अब हमने इनमें से समीशन कॉमन लेना है। अगर समीशन कॉमन लेना है तो हम इनको यहाँ पर जो वेरिएट हो रहे हैं, यहाँ 2 से वेरी हो रहा है, यहाँ 2 से वेरी हो रहा है, यहाँ 2 पे वेरी हो रहा है, यहाँ पर 4 से वेरी हो रहा है, इनको हमने सेम करना है, ठीक है। अब सेम कैसे करेंगे देखें, वो भी वेरी सिंपल है, वो हम इस n को चेंज करके किसी और के इक्वल ऐड कर लेंगे, वो हम k के इक्वल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर k इज इक्वल टू मैं n लिख लेता हूँ, ठीक हो गया, k इज इक्वल टू n। देखें मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 लिख दूँ, यहाँ पर n की जगह पर k लिख दूँ, क्योंकि वो इक्वल हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट सेम करने हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट सेम करने थे, इसलिए यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n-2 है, यहाँ पर भी n है, सब में सेम है, लेकिन इसमें n-2 है, इसलिए हमने उसको k के इक्वल रख लिया, n इज इक्वल टू k। सब में n किसके इक्वल पुट कर देंगे, k के इक्वल। अब यहाँ पर n-2 है तो उसको भी किसके इक्वल पुट करेंगे, k के इक्वल, ठीक है। इस स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, n-2 को किसके इक्वल पुट करेंगे, k के इक्वल, ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। n-2 k पुट होगा तो ये सेम हो जाएंगे एक्सपोनेंट। अब इस केस के अंदर देखें, यहाँ पर n किसके इक्वल होगा, k के ही इक्वल होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर n किसके इक्वल होगा, k के ही इक्वल होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर n-2 को k पुट कर देंगे, अब सारे के सारे एक्सपोनेंट हमारे किस में आ जाएंगे, n इज इक्वल टू k, ठीक है, k फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो हम k इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी ये सब में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने क्या करना है, k सब में कॉमन ले लेना है। देखें यहाँ पर था n-2 इज इक्वल टू k, अगर n-2 k के इक्वल है तो यहाँ से n की वैल्यू देखें क्या निकलेगी, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, n किसके इक्वल आएगा, देखें k +2, यहाँ पर मैं लिखूंगा k +2, n की जगह पर k +2 विच इज़ इक्वल टू 4, और +2 फिर उधर जाके माइनस होगा तो k कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। यहाँ पर भी k कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। यहाँ पर भी n k के इक्वल है तो k कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। यहाँ पर भी k 2 से स्टार्ट होगा। सारी की सारी सीरीज़ के अंदर k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से।
तो 2 से इन्फिनिटी तक मैंने सब में से क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ प्लस समीशन के इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ये मैंने सब में क्या ले लिया, कॉमन। जितने भी ये सम वाले आ रहे थे उनमें के इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी कॉमन था, वो मैंने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर एन को क्या पुट किया हमने, के, यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ के इंटू के माइनस 1, ठीक है, सी के प्लस ये वाला हो गया, ठीक हो गया। एक्स रेज टू पावर के वो मैं सब में कॉमन ले लूँगा, क्योंकि एक्स रेज टू पावर के भी सब में आ रहा है, इसलिए वो भी मैं लास्ट में क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अब देखें ये चीज़ होगी प्लस, अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा n माइनस 2 किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -2 साइड पे जाके प्लस होगा, n इज इक्वल टू के प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के प्लस 2, ठीक हो गया। तो यहाँ आ जाएगा के प्लस 2। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा के प्लस 2, -1 है, +2 - 1 इज 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, के प्लस 1, मैंने वो लिख दिया के प्लस 1। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या पुट करूँगा, n को क्या पुट करेंगे, के प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा सी के प्लस 2, और यहाँ पर एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 किसके इक्वल है, के, वो एक्स रेज टू पावर के हमने लास्ट में कॉमन निकाल लेना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्लस, ठीक है, यहाँ पर n किसके इक्वल है, के, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा के, और फिर यहाँ पर सी के, एक्स रेज टू पावर के हम लास्ट पे कॉमन निकाल लेंगे, माइनस इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी के, इस स्टेप में n को के पुट कर दिया तो ये चीज़ आ गई, और लास्ट पे क्या आएगा हमारा एक्स रेज टू पावर के, वो सब में था वो हमने कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। इक्वल किसके, 0 के। अब देखिए ये इंटायर जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास है 2c2 माइनस c0 प्लस 6c3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। मीन ये फैक्टर भी 0 होना चाहिए, ये x वाला भी 0 होना चाहिए, ठीक है। x तो वेरिएबल है, वो तो 0 नहीं होगा, तो इसके कोएफिशिएंट्स जितने भी आ रहे हैं वो 0 होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 0, यहाँ पर एक्स अकेला है, तो मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ 2c2 माइनस c0, ये भी 0 होना चाहिए, 6c3 भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और समीशन के बाद वाला ये फैक्टर सारे का सारा वो भी क्या होना चाहिए, 0। मैं लिख रहा हूँ के माइनस 1 सी के प्लस के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 सी के प्लस 2, फिर प्लस के सी के माइनस सी के विच इज़ इक्वल टू 0। ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, और ये भी 0 हो, उसी सूरत में इसका आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। देखें ये मैं 0 पुट करूँ, C3 को 0 पुट करूँ, फिर उसके बाद ये वाला फैक्टर 0 पुट करूँ, इनका सम उसी वक्त ही 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इनको 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो C2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/2 C0, ठीक है। C2 इज इक्वल टू 1/2 C0, ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखें तो C3 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक हो गया। अब इससे हमने रेफरेंस रिलेशन बनाया है, ठीक है, जिसमें के आ रहा है, उससे हम रेफरेंस रिलेशन निकालेंगे और उससे हम बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें रेफरेंस रिलेशन हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हमारे पास है क्या यहाँ पर के प्लस 1, ठीक है, ये वाला जितना भी पोर्शन आ रहा है इसी को हमने सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में के प्लस 1 इंटू के माइनस 1 इंटू सी के प्लस के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू सी के प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ पर था के इंटू के माइनस 1, ये क्या हुआ, के स्क्वायर माइनस के, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड पे लिख रहा हूँ के स्क्वायर माइनस के, ठीक हो गया। उसके बाद सी के है, इसके बाद यहाँ पर भी सी के, यहाँ पर भी सी के, तो ये क्या हुआ प्लस के एंड माइनस 1 इंटू सी के। मैंने सब में से सी के कॉमन लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये कैंसिल हो गया। ये रहा था के स्क्वायर माइनस 1, इसको मैंने लिखा के माइनस 1 इंटू के प्लस 1 इंटू सी के, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मीन सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ से हम रेफरेंस रिलेशन बनाएंगे सी के प्लस 2। देखें अब के प्लस 1 यहाँ पर भी आ रहा है, के प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, ये तो हमने कॉमन लेके उधर 0 है, ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो सी के प्लस 2 क्या आएगा, ये वाला पोर्शन मैं उस साइड पे ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस इंटू के माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला पोर्शन के प्लस 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या है सी के, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया,
ये आ गया हमारे पास रेकरेंस रिलेशन। अब इसी रेकरेंस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, नेक्स्ट बाकी वैल्यूज़ को निकालना है। तो हम के कहाँ से वेरिएट करेंगे, हम के वेरिएट करेंगे 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। देखें क्यों, क्योंकि C3 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम के अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 + 2 C4 बनेगा, क्योंकि C3 की वैल्यू तो है, इसलिए हम K1 से स्टार्ट नहीं कर रहे बल्कि K2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें पहले हम K यहाँ पर 2 पुट करेंगे। जब 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4, यहाँ पर C4 आएगा, यहाँ पर पुट करेंगे। देखें यहाँ पर हमने पुट किया 2 माइनस, यहाँ पर 2 पुट करेंगे K को, तो क्या आएगा 2 - 1 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 पुट किया 2 + 2 विच इज़ 4, यहाँ पर 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा C2। अब C2 की हमारे पास वैल्यू मौजूद है 1/2 C0, तो वो पुट कर देंगे -1/4 1/2 C0। C4 का आंसर क्या आएगा -1/8 C0। ठीक हो गया, चलें जी, ये हमने C4 निकाल लिया। इसी तरह से अब हम K को क्या पुट करेंगे इस रिलेशन में, 3 पुट करेंगे। ठीक है, 4 पुट करेंगे। इसी तरह हम C4 C5 C6 C7 वो सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है ये C10 तक निकालना है, अभी हमने C4 निकाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, C5 निकालेंगे और C6 और C7 इस तरह से ये वैल्यूज़ को निकालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दी ये वैल्यूज़, आप उसी रिलेशन में पुट करके निकाल लेना। मैंने टाइम थोड़ा था, वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दी। देखें जब हम C5 निकाला तो वो हमारे पास क्या आया 0, क्योंकि C3 यहाँ पर हमारे पास जब हम C3 की वैल्यू पुट करते हैं वो क्या है 0 है, वो हमने पुट की यहाँ पर तो 0 आंसर आ गया। इसी तरह हमने C6 निकाल लिया, उसका ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने C7 जब निकाला तो उस वक्त क्या आता है, इसमें C5 आ जाता है, और C5 की वैल्यू हमने निकाली वो क्या है 0, तो वो जब यहाँ पर पुट करते हैं तो C7 भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जब हम C8 निकालते हैं तो उसकी ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें C0 है और C0 C6 आया है, और C6 की वैल्यू जब हम निकालेंगे वो C0 के केस में आएगी और वो ये आती है। अब उसके बाद C9 निकाला तो यहाँ पर क्या आ गया C7, और C7 हमें पता है किसके इक्वल है 0, जो ये पुट करेंगे तो C9 का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें C5 C7 और C9 ये क्या आ रहे हैं 0 0, मीन जितनी भी और टर्म्स इसमें आएंगी उनका आंसर क्या हो जाएगा 0, और जितनी भी इवन आएंगी उनका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने 9 तक निकाले। ठीक है, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं लेकिन इतना बहुत है। अब इसके बाद हमने निकालना है सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने जो सोल्यूशन लेट किया था ऑर्डिनरी पॉइंट 0 के लिए वो क्या था, समीशन n = 0 to ∞ Cn x⁻n, यही था। इसको आपने एक्सपेंड कर देना है और कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए n 0 पुट करेंगे आंसर आएगा C0 x⁻0, फिर 1 पुट करेंगे C1x प्लस C2x² प्लस C3 x³ प्लस C4 x⁻4 प्लस C5 x⁻5 प्लस C6 x⁻6 प्लस C7 x⁻7 प्लस C8 x⁻8 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह आपने क्या करना है, यही आपका सोल्यूशन है। आपने C0 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू, C5 C6 C7 C8 C9 यही जो हमने रेफरेंस रिलेशन से निकाली हैं यही वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है, और बाकी वेरिएबल को आपने नहीं कुछ करना, ये वैसे ही साथ आ जाएंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए C0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो C0 वैसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद C1 की भी कोई वैल्यू नहीं है तो हम C1x वैसे पुट करेंगे। उसके बाद C2 हमने निकाला हुआ था। ठीक है, C2 की वैल्यू क्या थी 1/2 C0 x²। ठीक है, उसके बाद C3 हमारे पास किसके इक्वल था, ठीक है, वो आपने देख लेना है जो हमने C3 निकाला। इसी तरह से C4 जो हमने निकाला है, उसके बाद C5 यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से C7 0 हो जाएगा, जितनी भी और टर्म है वो 0 हो जाएंगी। C3 भी यहाँ पर आंसर इसका 0 ही आएगा। ये देखें C3 हमारे पास 0 था। ठीक है, ये इसका आंसर 0 हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद C4 का आंसर निकलेगा, वो आपने जो निकाला है वो पुट कर देना है, जो हमने पीछे निकाला था। ठीक है, वो था -1/8 C0 था x⁻4, फिर C5 का 0 हो गया। ठीक है, फिर C6 का आंसर ये पड़ा है आपके पास, ये आपने पुट कर देना है यहाँ पर। इसी तरह से C8 का आंसर भी आपने ये वाला पुट कर देना है। ठीक है, C9 फिर 0 हो जाएगा एंड प्लस अप टू सो ऑन, यही आपका सोल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।